हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूले, बिल्कुल फ्री है। रूबी कुछ दिनों से बहुत डिस्टर्ब थी। अकेले रहा नहीं जा रहा था। विराज की बहुत याद आ रही थी, पर विराज दिल्ली थे काफ़ी टाइम से। पूजा और रूबी हर शाम साथ में बैठ के बातें करते थे। कल नितेश जी आए थे। क्या बोले? यही कि मुझसे शादी करना चाहते हैं। फिर तूने क्या कहा? पूजा ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। यार, मैं विराज जी से प्यार करती हूँ। रूबी, पर वो शादी से भागते हैं, कब तक उनका इंतजार करेगी तू? जब तक है जा, रूबी ने मस्खरी करते हुए कहा। कभी तू सीरियस हो जा, लाइफ है, मजाक नहीं। पता है यार पूजा, पर क्या रूबी? कुछ नहीं, छोड़। वैसे भी वो कल आ रहे हैं। आते हैं तो उनसे बात कर, उनको समझा। आज सुबह मुंबई पहुंच गए थे। घर आते ही उन्होंने रूबी से बात की। मैं फैसला करके आया हूँ, अब तुम साथ दोगी मेरा या नहीं। इतने टाइम से साथ ही तो दे रही हूँ, 10 साल हो चुके हैं। हाँ, तो हम ऐसे ही रहेंगे। रूबी, शादी भूल जाओ, मैं नहीं करूँगा शादी। मेरा फाइनल है यार। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में, जहाँ हम सुनते हैं प्यार भरे किस्से हमारी यादों की डायरी से। रूबी अब खामोश थी। शादी की लड़ाई थी, या तो आर या तो पार। रात को रूबी गार्डन में घूमते घूमते वॉक कर रही थी। मोबाइल पर सैड सॉन्ग सुन रही थी। जिंदगी के इस मोड़ पर वो खुद से सवाल कर रही थी, अब क्या करूं, आगे कैसे बढ़ूं इनके साथ। रूबी जी, डिनर हुआ आपका? ये नितेश की आवाज़ थी। वो भी वहाँ वॉक करने आ गए थे। जी, आपका हुआ? हाँ जी। विराज आ गए क्या? हाँ, आ गए। वैसे मैंने तुम्हारा प्ले देखा था, वो अहिल्या वाला। अच्छा प्ले किया था तुमने। थैंक्स। विराज का है वो, ऊपर कमरे में राइटिंग कर रहे हैं। चलो मैं चलता हूँ, गुड नाइट। कल करते हैं वार्तालाप तुमसे। चाय पी सकते हैं वैसे कल शाम घर पे 5 बजे। रूबी के चेहरे पर स्माइल थी। वो अब धीरे धीरे विराज से दूर हो रही थी और नितेश के साथ वक्त बिता रही थी। रूबी को एहसास हो रहा था कि ये गलत है, और वो मन ही मन सोच रही थी, मुझे क्यों अच्छा लग रहा है नितेश के साथ। विराज से इस मामले में मुझे बात करनी चाहिए। रूबी और विराज डिनर कर रहे थे। विराज डिनर के वक्त अपने मोबाइल में बिजी थे। विराज जी, 2 मिनट देंगे आप अपने मुझे? कहो, क्यों नहीं दूंगा भाई। अभी आगे क्या करना है? रूबी, हम दोनों मैच्योर हैं और समझदारी इसी में है कि हम अलग हो जाए। तुम भी कोई अच्छा लड़का देखो, तुम्हारी उम्र का। मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ यार। मैं सब कुछ खराब नहीं करना चाहता, लेकिन तुम अपना वक्त बर्बाद मत करो। मैंने तुम्हें चाहा है और चाहूँगा ज़िंदगी भर। मेरी कविता, मेरी हर शायरी में, हर जगह सिर्फ तुम रहोगे। रूबी की आंखों में आंसू थे, ना खुशी थी ना गम। समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्या हो रहा है ये सब। चलो हम आज गज़लें सुनते हैं, बातें करते हैं। कल से तुम्हें ही रहना है यहाँ, मैं तो जा रहा हूँ दिल्ली। कोई अच्छा लड़का देखना, मुझे इंतज़ार रहेगा तुम्हारी शादी की खबर का। रूबी का मन हुआ उस रात वो विराज को लिपट के रो ले, मन हल्का कर ले। गला रौंद गया था उसका। बहुत हसीन पल बिताए थे आपके साथ। ऐसे खत्म हो रहा है ये रिश्ता जैसे इसका कोई वजूद नहीं था। नहीं रूबी, ऐसे मत कहो। विराज ने रूबी के होठों पर अपना हाथ रख दिया। जो भी था अच्छा था सब। ये हमारा नजरिया है, हम प्यार को कैसे देखते हैं, दुनिया की परवाह मत करो तुम। विराज जी, नितेश मुझे पसंद करता है। हाँ, मुझे पता है, मैंने देखा है उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार। बहुत अच्छा लड़का है और तुमसे सिर्फ 8 साल बड़ा है। दोनों एकदम परफेक्ट मैच हो। अब कैसे कर लेते हैं ऐसी बातें? प्रैक्टिकल रहना चाहिए रूबी लाइफ में। और ये सच है, वो बहुत अच्छा इंसान है। तुम बढ़ जाओ आगे। उस रात बहुत बातें हुई रूबी और विराज की, प्यार को लेके, हकीकत को लेके। विराज दिल्ली निकलने की तैयारी कर रहे थे। अपने कुछ कपड़े अलमारी से निकाल के वो बैग में सब पैक किए जा रहे थे। रूबी एक कोने में खड़ी उन्हें निहार रही थी। मन भरा हुआ था, रो रही थी। विराज ने रूबी को गले लगाया।
रूबी मैं दिल्ली जा रहा हूँ और तुम परेशान मत हो। शायद हमारा साथ यहीं तक का था, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों किसी भी मोड़ पर कल को टकराएंगे तो एक दूसरे को नफरत से देखेंगे। नहीं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। बस मैं शादी करके इस रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहता। आई होप तुम मुझे समझोगी। रूबी चुप थे। विराज ने उसे गले लगाया, उसके माथे को चूमा और उसे आखिरी बार अलविदा कहा। 10 साल निकल गए लाइफ के प्यार को समझने के लिए। वो प्यार नहीं था जो गया, क्या था फिर? और जो आ रहा है जिंदगी में वो हमदर्द है या प्यार? रात को गार्डन में अकेले टहलती हुई रूबी बहुत उदास थी। तभी वहाँ नितेश आया। हाय रूबी जी, डिनर हुआ आपका? हाँ, और आपका? नहीं, मैं रात को ज़्यादातर डिनर स्किप कर देता हूँ। भाई फिट रहना है। सो क्या हो रहा है? कहाँ गुम थी? परेशान क्यों लग रही हो? नहीं, मैं ठीक हूँ, पर मैं ठीक नहीं हूँ, नितेश ने रूबी को देखते हुए कहा। क्यों, आपको क्या हुआ? अच्छे खासे तो दिख रहे हो। रूबी थोड़ी चिंता में आ गई। बस किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, अब तक उसका जवाब नहीं आया। ओह, सो सैड। पर अगर उसे और वक्त लगा तो? आप तो बेसब्रे हो रहे हैं, रूबी ने स्माइल करते हुए कहा। तो मैं तब भी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, पर तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। समुद्र किनारे जाके तुम्हारे साथ मिट्टी के छोटे छोटे घर बनाना चाहता हूँ। तुम्हें हर एक खुशी देना चाहता हूँ। रूबी बस नितेश को देखे जा रही थी। कुछ देर सोचने के बाद रूबी के मुंह से कुछ शब्द निकले। तो फिर कल चले मिट्टी के घर बनाने? रूबी बस नितेश को देखे जा रही थी। रूबी ने नितेश की आंखों में झांकते हुए कहा। नितेश का चेहरा गुलाब की तरह खिल गया था। दोस्तों, प्यार किसी उम्र में भी हो सकता है। एज मैटर नहीं करती। आप किसी भी उम्र में किसी से भी प्यार कर सकते हो, क्योंकि ये सोल कनेक्शन होता है। कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप सुन रहे थे प्यार भरे किस्से विद अलका ठाकुर। टेक केयर, बाय बाय।